हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी कार्यपत्रिका संख्या 18 को हल करेंगे। बच्चों, आपको तो पता ही है ये सप्ताह चल रहा है हमारा चौथा, और आज की इस वर्कशीट का विषय है हमारा सच्चाई। क्या विषय है? सच्चाई। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने शिक्षकों का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जीवन में सच बोलने का बहुत ही महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आइए दी गई कहानी को पढ़कर जानते हैं कि सच्चाई इंसान के जीवन को कैसे बदल देती है। एक गांव में ईमानदार लकड़हारा रहता था। लकड़ियों काटते समय अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। अंत वह किनारे पर बैठकर रोने लगा। तभी एक नदी में से पानी की देवी बाहर निकली। उसने लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। कारण जानकर वह नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी, पर उसने कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। पानी की देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। उसने फिर से मना कर दिया और कहा कि यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। तीसरी बार कूद कर देवी नदी से लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी कैसी थी? लोहे की थी। और पानी की देवी उसकी सच्चाई देखकर अति प्रसन्न हुई और तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को इनाम में दे दी। और लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब खुश हुआ, और उन्हें लेकर खुशी खुशी घर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कहानी। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अब इसके कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न पूछा गया हमसे, आपको क्या लगता है कि अगर लकड़हारा पहली ही बार में सोने की कुल्हाड़ी को लेकर अपनी बता देता तो पानी की देवी क्या करती? अपने शब्दों में अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, अगर लकड़हारे की परिस्थिति में होते, मतलब कि उसकी जगह होते, तो क्या करते? अपने माता पिता व शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है हमारा, इस कहानी को अगर आपको कोई शीर्षक देना होता तो आप क्या देते? और चौथा प्रश्न है हमारा, अगर आपको कभी इच्छा पूर्ण करने वाली देवी मिल जाए तो आप उससे क्या मांगोगे और क्यों? इस प्रश्न के उत्तर दिए हुए हैं नीचे। पहले प्रश्न का उत्तर ये लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरह से पढ़िए और कीजिए। और दूसरे को प्रश्न का उत्तर ये लिखा हुआ है, इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कीजिए। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, और ये है हमारे प्रश्न चौथे का उत्तर। इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साफ करिए और इसको अच्छे से याद कीजिए और इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको ये कविता और ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी वर्कशीट को इसी तरह अच्छे से समझ के कर सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।